लखनऊ से बड़ी खबर है। आज फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। मिल्कीपुर के करमडांडा गांव में कार्यक्रम है। फार्मेसी कॉलेज में राम दरबार का अनावरण करने वाले हैं सीएम योगी और सीएम योगी करेंगे राम दरबार का अनावरण। मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी भी देख रहे हैं सीएम योगी। पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। फार्मेसी कॉलेज में उपचुनाव पर होगा मंथन। 3 बजे मिल्कीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी मिल्कीपुर के करमडांडा ग्राम स्थित एक नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज पहुंचेंगे, जहां वो अयोध्या के अशरफी भवन मंदिर की तरफ से संचालित कॉलेज और नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अशरफी भवन के संस्थापक स्वर्गीय जगत गुरु स्वामी मधु सुदनाचार्य महाराज और स्वर्गीय जगत गुरु स्वामी माधवाचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अयोध्या में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर लगातार सीएम योगी का ये दूसरा दौरा है 4 दिन के अंदर। आपको बताएं सीएम योगी लगातार तैयारियां देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं करमडांडा गांव जाएंगे जहां कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख करीब है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी दांव चल रहे हैं। वहीं खबर है कि उपचुनाव में सीट पाने की चाह रखने वाली बीजेपी के सहयोगियों को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में है। सिर्फ एक मीरापुर सीट सहयोगी दल आरएलडी के खाते में जाना तय है। वहीं मझवा और कटहरी सीट भी बीजेपी इस बार अपने पास ही रख सकती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीटें निषाद पार्टी को दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे सभी नेता, हमारे सभी सहयोगी दल और यह चुनाव एनडीए लड़ेगा और 10 में से 10 सीटें जीतेगा। हमारा उद्देश्य है कि एनडीए गठबंधन 10 सीटें जीते। कौन किस सिंबल पे लड़ेगा, कितने सिंबल पे लड़ेगा, ये बहुत मैटर नहीं करता है। भाजपा हमेशा अपने सहयोगियों को धोखा देती रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश के जो इनके एलाइज हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। 9 सीटों पर लड़ने और उपचुनाव वाली सभी सीटें जीतने के हिसाब से बीजेपी खेमे ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी के 9 विधायक लोकसभा पहुंच चुके हैं। इनमें बीजेपी के 3, निषाद पार्टी और आरएलडी के 1-1, जबकि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सहित समाजवादी के 4 विधायक शामिल हैं। कानपुर की सीमा मऊ सीट सपा विधायक इरफान को सजा सुनाए जाने के चलते रिक्त घोषित हो चुकी है। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूं तो एनडीए के खाते में इनमें से 5 ही विधानसभा सीटें थीं, मगर उपचुनाव वाली अधिकतर सीटें जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव से बड़े विपक्षी मनोबल को तोड़ना चाहती है। मतदाताओं में चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भ्रम न हो, इसको लेकर पार्टी अधिकांश सीटों पर खुद लड़ने का मन बना रही है। उसी हिसाब से पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। यूपी में बीजेपी सरकार से लेकर संगठन तक जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी है। 9 सीटों पर लड़ने के हिसाब से रोड मैप बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव वाली सभी सीटों की कमान खुद संभाली है। इन सीटों पर लगाए गए मंत्री समूह और संगठन के पदाधिकारियों संग योगी अब तक 3 बैठकें कर चुके हैं। वो लगातार फीडबैक लेने के साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। पहले चरण में मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर योगी ही चुनाव की तैयारियां परख रहे हैं। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा रखी है। यही वजह है कि पार्टी के पदाधिकारी और मंत्रियों के साथ इस उपचुनाव को लेकर वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कई सीटों पर बीजेपी की राह फिलहाल आसान नहीं है। यहाँ पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी होगी। ऐसी सीटों पर सबसे पहला नाम मैनपुरी की करहल सीट का है, जिसे सपा की सुरक्षित और परंपरागत सीट माना जाता है। इसके अलावा कुंदरकी, सीमा मऊ, मिल्कीपुर और कटहरी सीटों पर भी पार्टी की राह आसान नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।